मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाइडा नाम का छोटा सा गांव हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली में, और सामने है एक बड़ा ही खूबसूरत सा होम स्टे। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। और मेरे पीछे का सीन आप देख सकते हैं। जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं उसकी जो हाइट है वो इतनी ऊंची है कि बादल हमसे लिटरली नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और सामने जो गांव है और जो पहाड़ है उसको पूरा इन बादलों ने ढक लिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं अपने कमरे में मस्त सोया हुआ था। रात को चूँकि थोड़ी बारिश हो गई थी इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैंने सोचा कि जब धूप निकलेगी तब निकलूँगा। लेकिन ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, मैंने लिटरली इन बादलों को अपने कमरे के सामने से निकलते हुए देखा, तो इसीलिए मैं दौड़ते हुए बाहर आया। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो बादल वहाँ थे, आप बिल्कुल अपने सामने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथों से इनको पकड़ लो। मम्मी को जगाया जाए। मम्मी! अरे मम्मी, आप क्या सो रही हो यार? बाहर एकदम बादल ना एकदम ऐसे हैं, सामने खड़े हुए हैं। तो मेरे को तो यही सोते सोते दिख रहे हैं बादल। क्या सुखद अनुभव है यार। चलो बाहर चलो, अपन बाहर चल के देखते हैं। आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा, तो कल मैंने आपको ये रूम दिखाया था। ये एक डुप्लेक्स वुडन रूम है। यहाँ पे नीचे मम्मी सो रही हैं और मैं सोया था यहाँ पे ऊपर। ये है ऊपर का अपना रूम। जो सामान बिखरा हुआ है उसको इग्नोर करिए। ये है अपना बेड, और बिल्कुल सामने यहाँ पे एक एली है। मम्मी! मम्मी! हाय! और ये पूरा पैक है, ऐसा नहीं है कि ये ओपन है। और फिर यहाँ पे गेट खोल के आप बाहर जाके ये खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह को जिस तरीके से प्लान करके बनाया गया है और एक एक डिटेलिंग, एक एक छोटी छोटी डिटेल पे नज़र रखी गई है, माइंड ब्लोइंग है। कल तो मैं यहाँ मस्त अपने ऊपर बेड पे सोया और मम्मी बढ़िया नीचे सोई। यहाँ रात को बारिश हुई तो थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ मैनेजेबल है। आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक इनर और एक शर्ट पहना हूँ। जैकेट की ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ रही है। यहाँ पे बार बार नीचे ऊपर करने में बिल्कुल अपने घर जैसा फील आ रहा है। मम्मी उठाना उठाना उठाना। अरे इस हॉलिडे होम स्टे में ना सिर्फ रूम्स बल्कि ये आउटडोर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका भी बड़ा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये तीर कमान है बढ़िया प्रैक्टिस के लिए। और इसको क्या बोलते हैं मम्मी, इस खेल को? वही ट्राई करोगी? अरे वाह यार मम्मी, एकदम गजब। तो मम्मी सीन देखो एकदम बादलों को आप छू पा रही हो सामने। मैंने बादलों को तो अनुभव किया है, लेकिन बहुत ठंड में, यहाँ कम ठंड में ऐसा लग रहा है कि पकड़ लो इनको जाके। तो ये जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए हैं ये बिल्कुल वेंटेज पॉइंट है, जहाँ से हमारा लाइडा हॉलिडे होम स्टे बिल्कुल क्लियरली दिखता है। और वो ही नहीं, पूरा का पूरा गांव आपको क्लियरली दिख रहा है। वो है लाइडा होम स्टे, गांव के जस्ट साइड में पहाड़ों के बीच में बना हुआ। नीचे आपको दिख रहा है लाइडा पूरा गांव, और नीचे दिख रही है वो पार्किंग जहां हमने गाड़ी लगाई है। तो पहले थोड़ा ऊपर तक रोड था यहाँ तक, बट जो फ्लड्स आए थे उसमें वो रोड थोड़ा सा बह गया, तो अभी गाड़ियाँ वहाँ लगती हैं। कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ से लेके गाँव के बीच से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। रितम जी, वो ये दिख रहा है गाँव है, और उस तरफ जो घर दिख रहे हैं वो क्या है? ये भी गांव है सर, ये भी घर ही है यहाँ पे। हाँ। और ये सामने है स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाइडा। अच्छा, वो वाला? हाँ, वो जो ग्रीन रूफ है। यहाँ पे आसपास के पहाड़ हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग वेकिंग चलती है? ट्रैकिंग के बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे गांव के पास में। जैसे कि एक दिन हमारा केलोतंदी का रहता है। केलोतंदी एक जगह है, नियर रोड 8000 फीट पर है, और वहाँ से जो वैली है वो वैलीज वहाँ पे दिखती है। और साथ में यहाँ से जो ट्रैक है, बुंगा का ट्रैक रहता है, थीनी का रहता है, या फिर जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का है जैसे कि शुंगा है या फिर रक्तिसौर, वो सारे ट्रैक यहाँ से भी स्टार्ट होते हैं। तो आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं अगर ट्रैक? जी बिल्कुल। कैसे उसमें रहता है? एक्चुअली हमारे गाँव की एक अपनी टीम है। तो जिसमें कि हमारे पास पोर्टर भी है, कुक भी है और गाइड भी है। तो हम हमारे कैंपिंग अपनी कैंपिंग है। तो हम लोग पूरा सामान हम कैरी करते हैं, और जो बेस जो पॉइंट है तो वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। पीछे जो गांव आप देख रहे हैं लाइडा, इसकी जो पॉपुलेशन है वो कह सकते हैं अराउंड 160 के करीब है।
और घर अगर देखें तो जो पीछे आपको घर दिख रहे हैं अराउंड 42 घर इस गांव में हैं। तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है गांव की और काफ़ी अनटच्ड है ये जगह। तो नहा धो के हम लोग हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और आपने इतने सारे टाइम लैप्स देखे होंगे जो मैंने लगाए थे, ये इन्हीं बादलों के थे। ये 15-20 मिनट पहले के थे। और अब देखिए बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और धूप निकल आई है। क्या जगह है। और अब हम यहाँ पे ओपन एरिया में धूप सेकते हुए नाश्ता करेंगे, क्या मजा है। क्या बात है, खुशबू आ रही है हलवे की। हलवा, पराठा और ये है दही। ये एक्चुअली पराठा नहीं है, कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंट है पराठे से। क्या है ये हमें बताएंगी अभी। ये इसको क्या बोलते हैं मैम? ये सुहाला है, हम सुहाला बोलते हैं इसको। हाँ। सुहाला कैसे बनता है? ये इसका ना आटा पहले मतलब 2-3 घंटा पहले बना के रखा होता है अच्छा, ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। हाँ। फिर इसको परांठे की तरह बनाते हैं, फिर डीप फ्राई करते हैं इसको। और ये आटे का हलवा है, गेहूं के आटे का हलवा है। अच्छा, हाँ गेहूं। जी। आपके यहाँ गेहूं का आटा थोड़ा सा कलर डार्क होता है शायद, कि ये भूनने से ये डार्क? भूनने से हो, इसमें गुड़ का मीठा डाला हुआ है तब हुआ है ये। हाँ, एकदम हेल्दी बनाया। हाँ जी, गुड़ का मीठा। गुड़ का मीठा डाला हुआ है इसमें। तो ये तो अच्छा, ये तो अचार के संग खाते हैं। हाँ जी, अचार या दही जिसके दही साथ से भी आपको खाते अच्छा लगता हैं। है। ये दही भी हमारा खुद का घर का बनाया हुआ है। ये तला हुआ है, डीप फ्राई। पराठे में अपन ऐसे घी लगा देते हैं, वो फर्क है। थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है परांठे के बजाय। पराठे थोड़े से ज़्यादा नरम होते हैं, इसमें थोड़ा कुरकुरापन है। आप लोग वैसे घर में यही वाले बर्तन में खाते हैं कि ऐसे हाँ गेस्ट जी, के लिए? ऐसे बर्तन में अच्छा खाते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब पूरे गांव में यही हाँ चलता जी, है। मोस्टली बुजुर्ग लोग तो ऐसे ही बर्तनों में खाते हैं। बाकी थोड़ा आजकल का ट्रेंड हो गया, जो न्यू जनरेशन है वो अब जैसे स्टील के बर्तन हो गए या शीशे की प्लेट हो गई, उसमें खाते हैं। मैम ये ना हलवे को हम घी में पहले मतलब वो जो आटा होता है ना, आटे को भूनते हैं अच्छे से। हाँ जी। फिर जो गुड़ का शरबत बनाया होता है वो डालते हैं इसमें। हाँ जी। तो हम लोग नीचे आ गए हैं थोड़ा गांव को घूमने। बड़ा ही खूबसूरत एकदम एंशिएंट गांव का फील यहाँ पे आ रहा है। ये जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? सर जो काठकुनी है ना, जो मड हाउस बोलते हैं, ये एक्चुअली मड हाउस है ये, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है बाहर से वो निकल गई है, क्योंकि बहुत पुराने घर हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें स्टोन भी है और साथ में वुडन भी है। स्टोन की बैलेंसिंग के लिए इसमें वुडन डाली गई है। अभी इसको ऐसा स्टोर यूज करते हैं? हाँ, एज ए स्टोर है सर। आप बाहर देख रहे हैं जैसे कि विंटर का स्टॉक है, घास रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि विंटर में जब स्नो गिरती है तो पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है। हरदीप जी, ये जो घर बने हुए हैं इनके ऊपर क्या डाला हुआ है? ये पत्थर दिख रहे हैं ना? सर ये स्लेट है एक्चुअली। जो पुराने जो शैली के जो घर है जिनको हम काठकुनी बोलते हैं, तो क्योंकि अब तो चादर आ गई है जो टीन के रूफ में डालते हैं, बट ये जो स्लेट है, स्लेट में क्या होता है कि इसमें ना पानी अंदर नहीं आता है। अच्छा। तो पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो अभी जो नए घर बन रहे हैं उनमें भी ये डाल रहे हैं कि उनमें टीन? उनमें नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मिल नहीं रही है आज की डेट में। अच्छा, तो ये लाते कहाँ से थे? ये एक खान है यहाँ पे, पल्दी जो घाटी है वहाँ पे खान होती थी, फैक्ट्री। खान इन द सेंस की फैक्ट्री होती थी। तो वहाँ पर ये बनाए जाते थे। तो वहाँ से लोग पीठ में उठा के अपने गाँव तक पहुँचाते थे। जिला साला बेचते की किवे साला मौसम साला तो मैं यो क्या वो ठोको यो हाँ बड़ी भारी जेवणी जुगात वाला है तवे चुप को लाया और तेरे सब और लाई ठोकनी कई। तो जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये देवता पांच वीर जी का मंदिर है। तो जो भी समस्त जो गांव वासी है वो यहाँ पर आते हैं और एक तरह से देवता जी ग्राम देवता भी है हमारे, और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहता है। तो हम लोग गांव की ढलान के दूसरे साइड आ गए हैं। पीछे के साइड है इनका होम स्टे, जो साइड से इधर जाके आता है।
और यहाँ पे आपको पूरा गांव दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ ही हैं नीचे से ऊपर आने तक, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सामान अगर लाना हो, जैसे हम सोचते हैं कि फ्रिज लाना हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना हो, तो उसके लिए कितना एफ़र्ट डलता है। तो रितम जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ों में दिक्कत बड़ी होती होगी ना सामान लाने में? सर देखो, हम नहीं मानते कि दिक्कत बड़ी होती है, क्योंकि देखो जो हमारा जो गांव का जो एक भाईचारा है, हाँ। ये बहुत बड़ा है। मतलब यदि सपोज़ कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है गांव में, तो यदि मैं एक को बोलूं तो 10 आ जाते हैं। यदि सामने भी वैसी कोई सिचुएशन हो, यदि किसी को प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी एक के बजाय 10 लोग हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये एक यूनिटी है गांव की। और जो मतलब कि हमारे जो बुज़ुर्ग है, इन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई हुई है कि किस तरह से एक यूनिटी में रहना है, तो हम भी उसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमको 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और देखते देखते मौसम ऐसा बदला है, ऐसा लग रहा है कि शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन जबकि अभी मेरे ख्याल से दोपहर के कितना 1 बज रहा है ना? 1 बज गया सर। हाँ। थैंक यू जी। थैंक यू हाँ, इनका। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ी देर के लिए बस हम लोग इस घर के नीचे खड़े हुए थे, तो हमारे लिए यहाँ से ये चाय ले आई। ये एक गांव की खासियत है। आपको मतलब गांव में आकर ये लगेगा कि आप अपने घर पे ही है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं दूसरे गांव में या दूसरे घर पे कहीं पे आप रह रहे हो। गांव का जो फील है वो आपको लाइडा में ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे पूरी टाइल्स लगी हुई हैं। ये ग्राम पंचायत ने पूरी लगा के रखी है। ये सर ग्राम पंचायत में सर। तो ये जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल वेंटेज पॉइंट है। यहाँ से आप पीछे लाइडा गांव तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको साथ में 5 अलग अलग गांव यहाँ से दिख जाते हैं। रितम जी, ये तो हो गया लाइडा गांव। सबसे नीचे एक गांव दिख रहा है, वो कौन सा है? सर ये देवठा है। हाँ, और वहाँ उसके ऊपर शरण। और वो पहाड़ी की चोटियों पे 2 गांव है, एक इधर है एक इधर है। इधर वाला ये है टिंडा, और जो सामने वाला ये है बेवगी। ओके। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे चूँकि ये घाटी है और आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जब हम कोई यहाँ से आवाज़ लगाता है तो वो काफ़ी दूर तक गूंजती है। ये आवाज़ लगाने वाला सिस्टम कुछ यूज़ होता था एंशिएंट टाइम्स में? हाँ होता था सर, बट जब से ये मोबाइल युग आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अच्छा। और इस चीज़ का हमें रियलाइज़ हुआ जब जो डिज़ास्टर हुआ था, उसमें नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी 18 दिन बाद हमारे गांव में पहुंची है। अच्छा। तो उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ था कि भाई पहले के जो लोग हैं, जो हमारे जो पेरेंट्स है या दादा परदादा जो भी है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते थे। अब किसी को भी मैसेज देना तो उनके मुंह के पास ही पहुंचना पड़ता था। तो वो सिनेरियो हमने देखा उस डिज़ास्टर के बीच में। ये जिस डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं, 2023 में जो फ्लड्स आए थे हिमाचल में, थोड़ा सा ये गांव भी हिट हुआ था उस वजह से। उस वक्त खाने पीने का क्या सीन था? मतलब कि खाने के आइटम की तो कमी नहीं पड़ी होगी? खाने का तो देखो सर, मैक्सिमम घरों में होता है सबकी। जो अनाज है लोग अपने खेतों पे उगाते हैं, तो खाने का तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लोगों को, किसी को भी नहीं आई है। और बाकी ये है कि थोड़ा आना जाना लोगों का बंद हो गया था, जैसे कि इनकम सोर्स वो बंद हो गए थे। चाहे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो आदमी, या फिर टूरिज्म पे डिपेंड हो, या फिर टैक्सी पे डिपेंड हो, तो वो सारी चीज़ें बाधित हुई थी। तो नॉर्मल होने में कितना टाइम लगा? सर नॉर्मल होने में तकरीबन 3 महीने लगा सर। वैसे जनरली बारिश के सीज़न में यहाँ इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। एक ऐसा सीज़न था जब ऐसा हो गया। हाँ, जो ये लास्ट वाला सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट इससे पहले भी बारिश होती आई है। हर मानसून में बारिश होती है, बट ये है कि इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। ये भाभी आ रही हैं हमारे खाने की तैयारी करके। मम्मी ने एक अलग कुछ इनने सब्जी बताई थी, लुगजू बुगजू आपने बताया ना? लुगजू बुगजू, तो उसको तोड़ने के लिए खेतों तक जाना पड़ता है, तो भाभी वही से लेके आ गई। थोड़ा बताएंगी कौन सी है? जी अच्छा, तो ये जनरली आप लोग खाते हैं वैसे? खाते हैं, हाँ जी। टाइम रहता है, सीजन रहता है कि हाँ, सीजन रहता है इसका, इस टाइम खाते हैं, सर्दियों में नहीं होती है ये। हाँ इसको बोलते हैं लुगजू बुगजू। हाँ जी। हम लोग यहीं बैठ के खाना खाने वाले थे, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और यहाँ खुले में बहुत ठंडा हो गया है, तो नीचे जो इनका कॉमन डाइनिंग स्पेस है वहाँ बैठ के खाएंगे। मम्मी, हाउ आर यू फीलिंग? अरे मैं तो बहुत मज़े में हूँ। घर में रहती हूँ तो काम करती हूँ, बारिश होती है तो, और यहाँ अपन घूमने आते हैं तो वीडियो इधर बना उधर बना। आज कंप्लीट रेस्ट है, बड़ा मज़ा। जनरली हम लोग एक दिन में रात को आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे पूरा एक दिन रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी जो मम्मी को मिलता है, गांव वाला भले ही रैंडमली क्यों ना हो, मम्मी से पूछता ज़रूर है कि ठंड तो नहीं लग रही। थैंक यू।
मैं यहाँ पे गर्म कपड़े पहन के नहीं आया क्योंकि सर ने बता दिया था कि यहाँ बढ़िया हमारे लिए अरे वाह, गर्माहट का इंतजाम है। खूब गर्म है। बारिश होती है ज्यादा ठंड हो जाती है, नहीं तो थोड़ा सा कम। अब कल क्या होगा पता नहीं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। नहीं तो रोज क्या हो रहा था, सुबह धूप निकल आती थी और शाम को, आज थोड़ा सुबह भी कम निकली ना। पहाड़ों का यही है मैम, यदि 5 मिनट पहले धूप होगी तो 5 मिनट बाद क्या होगा किसको नहीं पता। अच्छा। जैसे हम सुबह गए थे, मैं और सर वहाँ पे गए थे, जैसे 5 मिनट वापिस आए फिर पूरे का पूरा काला हो गया था। ये कब जलाया था इसके पहले? आज के मैम पहले? ये जलाया था 1 हफ्ता पहले जलाया था ये। अच्छा। हाँ गेस्ट के लिए जलाया था क्योंकि उस टाइम ना बारिश हो गई थी। मैंने कहा आप तो बहुत भागते रहते हो, बस बारिश ही आपको कंट्रोल कर पाते हो। जी बिल्कुल ये चीज है। आज क्या क्या बना? ये ये सब्जी लोकल सब्जी है मैम, फिर से लुगजू बोल- बुगजू की। फिर से बोलिए। लुगजू बुगजू। लुगजू बुगजू, इसका नाम आज से लुगजू बुगजू। अच्छा, ये पत्ते वाली सब्जी हाँ जी। है ना ये? और ये कड़ी है, आलू कड़ी। अच्छा, ये सेवइयाँ। हाँ सेवई। आजकल तो रोज सुबह शाम आप मीठा खिला रहे हो मुझे। कई बार क्या रहती, भाजी थोड़ी सी कसैली होती, नहीं ये तो बहुत अच्छी है, एक खटास है उसमें, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आलू वाली कड़ी है ना? आलू वाली। आलू का भी स्वाद आ रहा है उसमें। और एकदम ताजे दही का टेस्ट आ रहा है। ये है तो ऐसे सेवई, यहाँ पे इसको बोलते हैं सैमी की खीर, और इसमें डला हुआ है नारियल, काजू, किशमिश। चावल की खीर भी बनाते हैं। वो ये सेवई की खीर भी अपन भी बनाते हैं, लेकिन वो घर की खीर में मजा नहीं आता। चावल की नहीं बनी। नहीं, मेरे को नहीं खानी। चल दी। जब पैसा खर्च करके खाओ ना तब मजा आता है। घर के उसमें मजा नहीं आता। इतने बड़े लड़के को आप हाथ से नहीं खिलाएंगे। ये जो लाइडा होमस्टे के ओनर हैं रितिम जी, उनका बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? अवियांश अवियांश। भव्यांश। ओके, भव्यांश। कौन सी क्लास में हो? दूसरी सेकंड। जी। अच्छा, कुछ सुनाओगे गाना? जो पोयम आप स्कूल में पढ़ते हो वो सुना दो एक बार। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सबसे भूख होगी, खाया बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम नाना नहीं, नाना कर दीजिए, प्यार बीजी बिन मार पंजाना न होगी गंजे। ठीक है। ये कैमरे को देख के थोड़ा सा कैमरे की लाइट रहे ना। ठीक है, आपका भी वीडियो ज़रूर आएगा इसमें। तो रितिम जी, अगर कोई चंडीगढ़ से या दिल्ली से, जो कि बहुत कॉमन पॉइंट्स है, वहाँ से यहाँ तक लाइडा तक आना चाहता है तो उसका क्या तरीका है, थोड़ा बताएंगे? दिल्ली से वही वॉल्वो आ सकते हैं, दिल्ली से मनाली वाली वॉल्वो लीजिए और ऑट पे उतरिए, और ऑट से यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई टैक्सी के कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम अपनी टैक्सी भी यहाँ से पिकअप करने के लिए भेजते हैं, और जिसका जो प्राइस रहता है ऑल्टो का 1500 और स्विफ्ट डिज़ायर का 1800। और यदि सपोज़ कोई गेस्ट चंडीगढ़ से टैक्सी बुक करना चाहते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमारे पास चंडीगढ़ से भी ऑप्शन है, हम अपनी टैक्सियाँ भेजते हैं और वहाँ से हम पिकअप करते हैं, और उसका जो फेयर रहता है वो रहता है सेडान टैक्सी का 8000, जिसमें टोल टैक्स, कार पार्किंग सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें। और ये यहाँ पे जो रूम्स हैं इनका टैरिफ भी थोड़ा बता दीजिए। सर जो ड्यूप्लेक्स रूम है, ड्यूप्लेक्स रूम में जो ऑक्यूपेंसी है वो क्वाड शेयरिंग रहती है, और इसमें इसका जो टैरिफ है वो है 4000। इसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रहता है, और ड्यूप्लेक्स में चाहे दो व्यक्ति रहें, 3 रहें या 4 रहें, सबका रेट ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, क्योंकि जो रूम है वो पूरे का पूरा यूज़ होने वाला है। इसमें कितने डुप्लेक्स हैं आपके पास? 2 ड्यूप्लेक्स है सर, और उसके अलावा सिंगल रूम्स भी? 2 स्टैंडर्ड रूम है मेरे पास। और इसमें जो हमारा जो पैकेज इंक्लूजन रहता है, इसमें वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल रहती है, इसमें कि आपका टी, कॉफ़ी या फिर नॉन अल्कोहलिक कोई भी जूस आपको वो इसमें रहता है, और एक हमारा ट्रेडिशनली जो वेलकम रहता है वो भी इसमें इंक्लूड है। और यदि सपोज़ ऑन रिक्वेस्ट यदि किसी को बॉनफायर और लाइट म्यूज़िक करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं अपने होमस्टे से थोड़ा सा नीचे आया हूँ, लेफ़्ट साइड थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपको व्यू दिखाने आया था बिकॉज़ ये 2 पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पे ऐसी धुंध, ऐसे बादल पूरे बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे हालत ऐसी है कि 10 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है।
2022 में मैं राजस्थान गया था, तब मैं हनीफ भाई के ग्रीन आर्ट्स फार्म में रुका था। उसकी खासियत ये थी कि वहाँ गाड़ियों की आवाज़ दूर दूर तक नहीं आती थी और सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे जब आप रात को सोते हैं, गाड़ियों की, मशीनों की, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आती। तो आई थिंक ये इस प्रॉपर्टी का USP है। यहाँ जब हम लोग ऊपर बैठे हुए थे तब हमको अचानक से वो ग्रीन आर्ट्स फार्म याद आ गया, क्योंकि वहाँ जो एक्सपीरियंस था यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये है कॉटेजेस के बाहर का व्यू रात का। जब सारी लाइट्स यहाँ पे रात को जलती हैं तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि रूम के अंदर जाओ ही मत, बाहर ही बैठे रहो। सामने धुंध और ये शानदार लाइट्स। मॉम, क्या कर रही हो आप? तू तो इतनी ठंड में कहाँ कहाँ भटक रहा है बिना स्वेटर के, और मैं इस रजाई के अंदर लेटे लेटे एक चीज सोच रही थी। बताओ क्या? बोलो बोलो। मैं सोच रही थी कि एक दिन और अपन यहीं रुक जाए। कितना आराम है, आराम है तो बस यही है, यही है, यही है। मम्मी अपन ना बहुत रुक चुके हैं यहाँ पे, अब कल अपने को निकलना है। आई थिंक कश्मीर को लेके किसी ने ये बात कही थी, किसी ब्रिटिशर ने कही थी कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो मम्मी वही कह रही हैं, अगर कहीं आराम है तो यही है, यही है, यही है। तो ये है रात के लिए मम्मी का आसन। और इस शानदार डुप्लेक्स रूम में ये ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरा आसन। ये वुडन सीढ़ियाँ तो ऐसी हैं कि मेरा इसमें ना बार बार ऊपर चढ़ने का मन होता है। ये लगा हुआ है मेरा बेड, और सामने अब देख रहे हैं लाइटिंग में क्या सुंदर है। रात को सोते वक्त भी यहाँ पे मेरा लाइट बंद करने का मन नहीं होता। अभी तो बारिश हो रही है, रात मैं बस बाहर जाके आराम से बैठ के अपनी काटूंगा। हाल फिलहाल वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।